हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सिंप्लीफिकेशन या आप कह सकते हैं अलजेब्रा बेस्ड फॉर्मूले के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके दो टॉपिक मैथ में हैं। एक अलजेब्रा में है जो फॉर्मूले बेस्ड है, सबसे लास्ट में मिलेगा। चाहे आप एस.डी. यादव पढ़ रहे हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल या किसी भी सर की बुक पढ़ गए हो, तो इसको दो टॉपिक में रखा गया है, अलजेब्रा बेस्ड फॉर्मूले में और सिंप्लीफिकेशन, और कहीं कहीं से मैं इससे डेसिमल और फ्रैक्शन में भी रखा गया है। तो चलिए आइए मैं शुरुआत करता हूँ। इस शानदार सेशन की शुरुआत करने के पहले माँ सरस्वती के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए इनसे आशीर्वाद लेकर ये शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप कहेंगे सर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, तो एक दो फॉर्मूले याद कर लीजिए और मैं याद करवा दूंगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही सिखा रखे हैं। अभी हाई लेवल तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, देखिए मैंने सारे फॉर्मूले लगा रखे हैं। एकदम इसको वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हर एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला है। इसमें मैंने इसके दो दो फॉर्मूले होते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए सिर्फ मैंने एक एक फॉर्मूले लिख रखा है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। इसका ये भी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दो फॉर्मूले हो गए। इसके भी सेम ये जो फॉर्मूला है ना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर है। इसका ये वाला भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये वाला भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। दोनों बिल्कुल अगर एप्लीकेशन आप करोगे ना तो दोनों मिल जाएंगे। और सब तो मैंने आपको याद ही करा रखा है। क्लियर है। आई होप आप स्क्रीनशॉट लेकर फॉर्मूला लिख लिए होंगे। आज मैं आपको ना एप्लीकेशन सिखाऊंगा। देखिए, ऐसे खतरनाक मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा, देखते ही सॉल्व कर लोगे। ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। क्लियर है। और देखिए, आपको एक एक फॉर्मूले एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको डेसिमल और फ्रैक्शन में और सिंप्लीफिकेशन में एक एक फॉर्मूले सिखा रखे हैं। ये तो फॉर्मूले आपके सामने बिल्कुल छोटे मोटे हैं, कोई भी फॉर्मूला मैं बोलूँ आप सब बता लेंगे, क्योंकि मैंने कम से कम 2 या 3 वीडियो में मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं, एप्लीकेशन करना सिखाया आपको। ठीक है। जैसे किसी ने आपसे बोल दिया a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में माइनस बी। अरे कुछ भी कोई बोले सब बना लेंगे। क्लियर है। आपको सब याद है, और जो चीज़ें आपको याद नहीं है आज मैं सब सिखा दूंगा। देखिए, मैंने अभी आपको सिखाया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने अलग से लगा रखा है। देखिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एकदम क्लियर लिख सकें, देख सकें। a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता, मैंने अभी करके आपको दिखाया था, बताया भी था कि इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर खोलेंगे ना तो यहीं आएगा फॉर्मूला। क्लियर है। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है। और यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ 3 पावर है और यहाँ भी 3 है। ये सारे फॉर्मूले एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको सिखाता हूँ। आज आपको सीखना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको फोकस करना है। आप कहेंगे सर याद कैसे होगा ये सारा फॉर्मूला। याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम उसी फॉर्मूले पर रखा गया है। आप कहेंगे सर a स्क्वायर तो मुझे समझ में आया, प्लस बी स्क्वायर भी समझ में आया। बी स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर करोगे 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे माइनस दिख रहा है, 2 दिख रहा है, माइनस 2 दिख रहा है, मुझे ab तो दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ab क्यों नहीं दिख रहा है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मैं करूँ प्रोसेस से, तो मुझे पता है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, तो बी है क्या यहाँ 1/x प्लस 2ab, 2 गुणा x गुणा 1/x, यही तो है पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब देखिएगा इसको मैं सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ गुणा 1। आपने देखा कि x, मुझसे यहाँ गलती हो गई, मुझे फिर से शूट करना पड़ेगा, शुरू में ही गलती हो गई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे आया। देखिएगा ये इसको आप कैसे लिखेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एकदम ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता माइनस 2ab। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए आप इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1/x का अगर होल स्क्वायर आप करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। आप देखिए ए बी है क्या, x इंटू 1/x कट गया ना, आपका बच क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। सेम देखिएगा मैं फॉर्मूला बनाऊंगा प्लस वाला, एकदम गौर से देखिएगा, सारे फॉर्मूले में प्रूफिंग करके दिखा दूंगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है तो आप इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिख दिया प्लस बी स्क्वायर जब करेंगे तो 1/x का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। मालूम है कट के 2 क्यों बच रहा है, क्योंकि ab जो है ना x और 1/x है माय डियर फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसको घातांक के नियम से सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। हो गए आपका प्रूफ। तो सारे फॉर्मूले पुराने हैं जो मैंने आपको याद कराया था। अगर आपने फॉर्मूला बेस मेरा सिंप्लीफिकेशन का वीडियो नहीं देखा माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में जाकर, मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर मेरा वो पहले वीडियो देखिए, सारे फॉर्मूले मैंने कम से कम 4 या 5 बार आपको याद कराया है, एकदम धुरंधर तरीके से मैंने आपको याद करा रखा माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए अब मुझे क्या आपको प्रूफ करके दिखाना है माय डियर फ्रेंड्स, x माइनस 1/x का होल क्यूब। देखिए आपको मैं प्रूफ करा देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, क्लियर है, लेकिन मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। x माइनस 1/x का जैसे मुझे होल क्यूब जानना है तो मैं क्या करूंगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस में लगा दिया, b के जगह है क्या 1/x का क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab, 3 लिखा मैंने, a लिखा, b लिखा, और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। आप सच्ची सच्ची बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब मैंने आपको क्या याद कराया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी। किसी का भी फॉर्मूला मैं पूछूं आपको आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहाँ कैसे घातांक के नियम से 1 का क्यूब बटे x का क्यूब माइनस 3, यहाँ क्या कैंसिल हो गया x हुआ क्या x माइनस 1/x। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1/x क्यूब। एकदम आपको लिए अब मैं फॉर्मूले की प्रूफिंग के एकदम झड़ी लगा देता हूं, बरसात कर देता हूं। देखिए, और आपको ये सारे फॉर्मूले मैंने सिखा रखे हैं, ऐसा एक भी फॉर्मूला नहीं है जो मैंने आपको ना सिखाया हो। अब a प्लस बी का होल क्यूब, अरे ये तो बच्चों वाली बात है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b। अब देखिए मैंने इसके ऊपर क्या प्रूफ कराया था, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सब मैंने आपको प्रोसेस से सिखा रखा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, b की जगह है क्या 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab, हो गया 3ab, और ब्रैकेटवा में a प्लस, इसको लिखेंगे a प्लस बी। देखिएगा इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है, मैं उसको वहाँ इरेज कर देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जिससे आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो और कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। इसको मैंने लिखा क्या है, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसके बाद मैंने यहाँ से ऐसे लिख रखा है। क्लियर है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब,
बी क्यूब का मतलब ये हो गया प्लस 3ab। आपने देखा इनटू में कट गया ऊपर नीचे, बचा क्या 3 और ब्रैकेटवा में ये बचा। सारे फॉर्मूले में अलग अलग प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए एक और फॉर्मूला होता है, आपको मैंने सिखा रखा है वर्गांतर का फॉर्मूला। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी कर लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका सारा फॉर्मूला। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। देखिए एकदम शानदार आज की क्लास होने वाली है। देख रहे हैं एकदम धुरंधर क्लास होने वाली है। आपका एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर आज मैं करने वाला हूं। कहीं छोड़ के बस वीडियो को नहीं जाना है, एकदम आंखें गड़ा के रखना है, क्लियर है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेना है। देखिएगा जैसे x प्लस 1/x बराबर 4 लिखा है, तो गौर एकदम दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है मैं वो लिख लूंगा, मैं लिखूंगा गिवन। गिवन है क्या माय डियर फ्रेंड्स, x प्लस 1/x बराबर 4। यही तो मुझे दिया है और मैं टारगेट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है। जब मुझे स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर करूंगा तब तो स्क्वायर निकाल पाऊंगा। सीधी सी बात है, अगर मुझे स्क्वायर निकालना है ये स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो जो दिया है मैं उसका स्क्वायर करूंगा तब तो। अगर मुझे क्यूब निकालना होता तो मैं क्यूब कर देता, क्लियर है। आप देखिए अब ये हो क्या गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिएगा बराबर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, मैंने सिखा रखा है 30 तक का स्क्वायर। यहां क्या x और x ऊपर नीचे अंश और हर में होने की वजह से कट गए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 16 माइनस 2 क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 14। किसका मान आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। आपने देखा और कितना आंसर आ गया आपका, 14 आ गया। क्लियर क्लियर है। तो 14 ऑप्शन नंबर बी बना लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में क्या था, 14 था माय डियर फ्रेंड। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में मैं ले चलता हूं, जिसे मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो मेरा टारगेट क्या है, देखिए टारगेट में माशाअल्लाह देखिए कितना प्यारा सा सवाल पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो सिंपल सी बात मैंने सिखा रखा है। अब इससे सिंपल सी मैं बात आपको क्या सिखाऊं, मैंने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर बताया कि आप गिवन है, ये क्या है, गिवन है। आपको चाहिए क्या, स्क्वायर स्क्वायर। अरे तो ये क्या है, एक साइड ये है बराबर लगा एक साइड ये, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं ना कक्षा 1-2 में, तो आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी आपको मैं सिखा रहा हूं, अभी सीख जाएंगे ना। जैसे शुरू में क्या होता है, पहले साइकिल सीखते हैं ना, और साइकिल में कैंची चलाना सीखते हैं। आपने खूब चलाया होगा कैंची, एकदम दबा दबा के कैंची एकदम चलाया होगा। फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं और साइकिल अच्छे से चलाने लगते हैं। जब एकदम अच्छे से आ जाता है साइकिल चलाने, तो एकदम हैंडल छोड़ के एकदम उड़ने लगते हैं दूर दूर तक। जहाँ ब्रेकर आता है तभी पकड़ते हैं, वरना पकड़ते ही नहीं। वैसे अगर आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो पहले सीख रहे हैं ना, तो कॉपी पेन लीजिए, उसको लिखिए और सीखिए। जब सीख जाएंगे तो मुंह जबानी करेंगे एकदम थ्रू आउट, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले सीख तो जाइए। देखिए अब यहां मुझे पता चला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो माइनस 2x इंटू 1/x मुझे पता है कट जाएगा, लेकिन सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 4। मुझे चाहिए क्या, मेरा टारगेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। मुझे जब इतना ही टारगेट है तो 4 इधर है, -2 मैं उधर ले जाऊंगा,
तो माइनस की चीज बराबर की उधर जाती तो प्लस हो जाती है। क्या आंसर आ गया? प्लस का ए हो गया। देख रहे हैं कितना गजब गजब का क्वेश्चन है। आज एकदम गर्दा उड़ा देंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आज मैं आपको सिखा के ही एकदम मानूंगा। अगर मैंने प्रण ले लिया कि मुझे आपको सिखाना है तो सिखा के ही मानूंगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी कमजोर बच्चे का बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ता। अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको मैथ सिखा के ही दम मानूंगा तो मैं सिखा के ही मानूंगा, चाहे मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। आपको बेसिक, मीडियम, चाहे एडवांस लेवल, चाहे जितना क्यों ना कोशिश करना पड़े आपके लिए, मैं कोशिश करके ही दम मानता हूं। आप सीख जाएंगे, बस आपको पेशेंस, धैर्य बनाने की जरूरत है। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। ये क्या था माय डियर फ्रेंड्स? गिवेन था। आप ही एक बतिया बताइए, ये गिवेन है और क्यूब निकालना है। हमारे पास इक्वेशन है, मैंने क्या सिखाया था? अगर क्यूब निकालना है तो दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए और प्यार से यहां लिख लीजिए दोनों पक्षों का घन करने पर। घन को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब करने पर। क्लियर है? क्यूब करने पर। देखिए क्यूब कर दीजिए। तो अब हम कौन पीछे हटने वाले हैं? क्यूब करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दिया, प्लस 3ab, और 3ab किया आपने, और ब्रैकेटवा में a प्लस बी बराबर 5 का क्यूब करेंगे। रुक जाइए जरा, इस महाशय को मैं थोड़ा साइड में कर दूं कि आपको दिखे वो चीज। देखिए अब 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो गया। इसी को तो सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने बहुत प्यार से और इत्मीनान से सिखा रखा है कि सेम संख्या अगर ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे महाराज और महारानी लोग, ऊपर नीचे का मतलब होता है अंश और हर, बराबर बराबर है तो कट जाएगा। यहाँ गलती मत करिएगा वरना फिर बेड़ा पार करने में ना बड़ी दिक्कत होगी आपकी। देखिए प्लस 3 हो गया और ब्रैकेट में क्या है? ये है बराबर 125 है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको जरा मैं ऊपर कर लूं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो एकदम क्लियर आपको विजिबल होना चाहिए। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3। एक बात आप ध्यान से मुझे जरा बताइए, x प्लस 1/x गिवेन था ना 5, तो है क्या x प्लस 1/x? तो मैं 5 यहां रख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल रखिए ना, वो दिया ही तो था, 5 रख लिया। आप कहेंगे सर क्यों आप रख रहे हैं, आपको कहां से पता चल जाता है? कोई जादूगर है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। जो निकालना है मैं वो टारगेट कर लेता हूं, मुझे यही निकालना था। और अगर मैं इसका मान नहीं रखूंगा x प्लस 1/x का, तो आप ही जरा बताइए 180, 110, 125 और 80 मैं कहां से लाऊंगा? बताइए, नहीं ला पाऊंगा ना। तब मुझे पता चला, वरना मुझे कैसे पता चलता वो। देखिए 125 और ये जो निकालना था लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब। अब जरा देखिएगा ध्यान से, मेरी बतिया सुनिएगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, यही मुझे निकालना है। बस मैं इसी को यही रहने दूंगा। ये प्लस में 15 इधर था, मैं उधर ले जाता हूं। इधर उधर का मतलब चिन्ह हो जाएगा चेंज। इधर था प्लस, उधर जाएगा माइनस। 120 में से 15 घटा लीजिए। जब 120 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा आंसर। जरा देख लेते हैं। बाहुबली सही हो गए, महेंद्र बाहुबली। एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। 120 एकदम मुस्कुरा के आंसर लगा के आगे बढ़िए। आई होप आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अरे कोई क्वेश्चन मिले, ये सब तो छोटी मोटी चीजें होती हैं। देखिए गिवन क्या है, मैंने बोला प्यार से यहाँ लिखिए, एकदम प्यार से कि गिवन क्या है। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर गिवन है, बराबर 3 दिए हैं महाराज। अब कह रहे हैं कि मुझे ज्ञात करो, ज्ञात करके बताओ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। एक बात मुझे आप बताओ, अभी तक a प्लस 1/a देता था, अब जो करना होता था मैं कर लेता था। स्क्वायर करना होता था, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेता था। क्यूब करना होता था, क्यूब कर लेता था। अब यहां बात गड़बड़ हो जाएगी ना, आप ही बताइए मैं 3 करूं कैसे?
अरे तो मैंने सिखा रखा है ना, इसको बनाइए पहले एक। चलिए बनाते हैं। महाराज कैसे दे दिए ये दो, हम इसको एक बनाएंगे। एक कैसे बनाएंगे, जब 1/2 पावर में गुणा कर देंगे। मैंने एक बात आपको सिखा रखी है, जब इधर पावर में 1/2 गुणा करेंगे तो इसके पावर हमेशा 1 रहता है, इधर भी गुणा कर देंगे। अब देखिए हो गया आसान। वाह क्या दिमाग लगाया एकदम। और 3 के पावर 1/2 को आप लिख सकते हो रूट में 3। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? जो भी सहमत होगा वीडियो को एकदम दबा के लाइक करेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं तो कुछ भी सॉल्व कर लूंगा ना। अब a + a/a बराबर रूट में 3 मुझे पता चल गया। अब तो मेरे लिए छोटी मोटी चीज हो गई ना सॉल्व करना। अब देखिएगा मैं क्या सॉल्व करूंगा, मैं अब तो गर्दा उड़ा दूंगा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। देखिए अब देखिए मैं आपको यहां लिख लेता हूं कि आपके दिमाग में वो बात बनी रहे। a³ + 1/a³ मुझे निकालना था। तो मैंने क्या सिखा रखा था कि दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए ना, और प्यार से यहां लिखिए दोनों पक्षों का घन करने पर। क्यों ऐसा करना हो, मुझे कैसे पता चला? रात में सपना आया था क्या? नहीं, ये ज्ञात करना है, सपना उपना नहीं आया था, ज्ञात करना है। देख के मैं समझ जा रहा हूं कि a + 1/a है तो मैं क्यूब करूंगा तभी 3 आएगा, वरना नहीं आएगा। दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर। क्लियर है? अब मैं घन कर देता हूं a³ + b³ + 3ab। 3ab मैं करूंगा तो मुझे पता है कट जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए लिख लेता हूं क्योंकि आप लोग बहुत महान प्राणी हैं। क्लियर है? अब मैं रूट में 3 का 3 बार गुणा करूंगा, तो मुझे पता है 2 बार गुणा करूंगा 3 और तीसरी बार गुणा करूंगा तो रूट में 3। क्लियर है? अब देखिएगा जरा मैं इसको सॉल्व करूं। क्लियर है? इसको सीधे सीधे लिख के सॉल्व करता हूं। a³ + 1/a³। अब मुझे पता है a और 1/a कट जाएगा, बचा क्या? प्लस का 3 और ब्रैकेट में a + 1/a बराबर 3 रूट में 3। मुझे पता है माय डियर फ्रेंड्स। आप कहेंगे सर क्या पता है? ये मुझे निकालना है, यही पता है, a³ + 1/a³। अब मैं क्या करूंगा, यहां जो मान दिया था रख दूंगा मैं। क्या मान दिया था देख लेते हैं। अभी तो मैंने निकाला था a + 1/a बराबर रूट में 3, तो रूट में 3 मैं मान यहां रख दूंगा। तो अब क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, 3 रूट में 3 ये था, अब ये उधर जाएगा, -3 रूट में 3 हो जाएगा, ये जाएगा इससे कट। a³ + 1/a³ बराबर आ जाएगा 0 आंसर। बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, बहुत दुलार से मैंने सिखाया आपको। आप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बाहुबली महाराज सही हो जा रहे हैं यहाँ इस क्वेश्चन में। देखा आपने? अभी आपको तो मैं सिखा ही नहीं रहा हूं जो जादू होता है इसमें देख कर सॉल्व करना। पहले मैं प्रोसेस तो सिखा दूं, पहले प्रोसेस सीख लीजिए, जादू तो सिखा ही दूंगा मैं। देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, नहीं तो आपको परेशानी होगी देखने में। देखिएगा गिवन मैंने कहा प्यार से लिख लीजिए, दिया क्या है, बहुत प्यार से, क्योंकि मैथ से जितना प्यार करेंगे उतना ही रिवर्स में आपको प्यार करेगा। देखिए लिख लिया आपने। मैंने बोला था महाराज निकालना क्या, उसको टारगेट करेंगे। अरे मुझे 4 घात 4 घात निकालना है। एक बात बताइए, कुछ महान प्राणी आएंगे कहेंगे सर ये जो आपने लिखा है उसका दोनों साइड पावर 4 कर दो। मैं कहूंगा एकदम सही कह रहे हो आप, लेकिन a + b के पावर 4 आपको पता है क्या? अरे a + b का होल स्क्वायर पता है, जिसको बोलते हो आप a + b का स्क्वायर या पावर 2, वो पता है ना, पावर 4 तो नहीं पता ना। तो आप क्या करेंगे, मैंने घातांक का नियम भी तो सिखा रखा है आपको। तो सबसे पहले क्या जाइए, 2 जाइए पावर में, 2 जाइए, दोनों पक्षों का स्क्वायर मैंने कर दिया तो 6 का भी स्क्वायर करूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन है मेरा। a² + b² + 2
ए बी कट जाएगा, अब मैं नहीं लिखूंगा, क्लियर है। 36 हो गया। ए स्क्वायर प्लस 1/a²। अब ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो 36 माइनस 2 34 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मैंने यहाँ फ्रेंड्स मैंने आपको 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर और 101 से लेकर 999 तक का स्क्वायर सिखा रखा है। इसी दिन रात के लिए तो सिखा रखा है। 34 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? 4 का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए 2 डिजिट में, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में। अब क्या सिखाया था? एक स्थान छोड़ के 4 3 12 दूना 24। देखिए क्या आ गया? 6 5 11, 1156 आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 1156। मैं तो इसको आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं आपके लिए प्रोसेस लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप बेहतर तरीके से सीखकर माहिर हो सके, एकदम धुरंधर हो सके। कट गया? क्या बचा? a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 प्लस 2। आप तो रजाई में घुस के देख रहे हैं। अरे उसमें से निकलिए, कॉपी पेन लीजिए, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर मैथ सीखना है ना तो कॉपी पेन लेकर बैठना है, चाहे जितना सर्दी पड़े, ठीक है? 1154 देखिए, सिर्फ देखने से नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना। मैथ है ये, सुनने से भी नहीं आएगा। जब तक खुद कॉपी पेन नहीं लेंगे ना तब तक नहीं आने से रहा। 1154 ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं एकदम गर्दा उड़ जा रहा है हर एक सवाल का, बस फॉर्मूला आ रहा है, लग गया। मन कर रहा है कि मेरा मैं देख कर ही बता दूं, लेकिन आपको मैं पहले प्रोसेस तो सिखा दूं। x माइनस 1/x बराबर 2 दिया है। क्या है? गिवेन है माय डियर फ्रेंड्स, दिया है। तो 4 के पावर कैसे पहुंचेंगे? पहले 2 के पावर तो पहुंचे, तो लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अभी लास्ट में मैं सब तरीका सिखाऊंगा। पहले मैं सिखा तो लूं प्रोसेस, पहले आप सीख तो जाएं कैसे लगेगा ये। 2 का स्क्वायर कर लिया, चलिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब मुझे पता है कि जब x और 1/x है तो ये कट जाएगा। कट गया? देखिए कट गया। अब उसको मैं उधर ले जाऊंगा, उधर ले जाऊंगा मतलब क्या? बराबर के उधर ले जाऊंगा। 4 + 2 6। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब मुझे लाना था 4, फिर से मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2ab, ab कट गया, बराबर 36। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 34 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? 34। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अरे वाह क्या मजा आ गया। तो हर एक क्वेश्चन में एकदम मजा खड़ा हो जा रहा है। कितना आया? 34। देखिए सी ऑप्शन हो गया एकदम राइट गाइड। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको सिखाते हैं। देखिए आप इसमें एक बात गौर करिएगा, दिया क्या है आपको मैं बोलता हूं कि हमेशा लिख लीजिए गिवेन क्या है। x प्लस 1/x बराबर रूट में 13 आपको गिवेन है। आप क्या करेंगे? देखेंगे कि निकालना क्या है। आप इसमें गलती कर देंगे, मालूम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो 3 3 आएगा, लेकिन फॉर्मूला भी तो देखना है। a प्लस बी का होल क्यूब में मिलता क्या है हमें? a क्यूब प्लस b क्यूब मिलता है। मतलब x प्लस 1/x का अभी आगे भी फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को कंप्लीट मैं लिख लेता हूं, नहीं तो आप हैं महान, सोचेंगे सर फॉर्मूला ही भूल गए। देखो इसको मैं कंप्लीट करूंगा, x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3, ए भी कट गया, मुझे पता है ये होगा पूरा कंप्लीट। एक बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। हमें ये क्या निकालना है? माइनस निकालना है। अब आपकी बुद्धि जाएगी चक्रियाएं, कहेंगे सर प्लस से माइनस कैसे बनाएं? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा रखा है। क्या फॉर्मूला सिखा रखा है? अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। अब देखिए, लेकिन आपको क्या निकालना था माय डियर फ्रेंड्स? x माइनस 1/x निकालना था ना। तो आप ये जो पावर में 2 है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा,
कहेंगे हाँ सर, एकदम चौचक हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 1/x का मान दिया है, क्या दिया है जरा देख लेते हैं। रूट में 13 मान दिया है, तो मैं रख लूंगा ये रूट में 13 का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर है, और -4 हो गया। 13 रूट में 13 का स्क्वायर होगा तो 13 - 4, 13 - 4 होता है 9, रूट में 9 का मतलब आ गया बाहर 3। आपने मान निकाल लिया x माइनस 1/x बराबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन पर, आपको ले चलते हैं। निकालना क्या है, x माइनस 1/x का होल क्यूब, और आपको पता क्या है x माइनस 1/x बराबर 3 है। तो दोनों पक्षों का अब क्यूब कर लीजिए। क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और a और b आपस में कट गया और a माइनस बी ये बचेगा, बराबर 3 का क्यूब करेंगे 27। इसको बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर एकदम क्लियर आ गया। -3 लिखेंगे, इसका मान आपको पता है 3 आपको रखना है, बराबर 27। अब x क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 27 प्लस 9, और 27 प्लस 9 कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स, 36 है। ऑप्शन नंबर डी आपने देखा, एकदम प्यार से इत्मीनान से आ गया 36। आइए ले चलता हूं मैं आपको, अगले करेंगे। पहले देखिए कि गिवन क्या है। आप कहेंगे सर 4b² प्लस 1/b² बराबर 2 गिवन है। निकालना क्या है, सबसे पहले टारगेट करना निकालना। अगर आप अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, अगर 2 स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अरे 3 दिया है। अगर दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6। लो दोनों मामला फंस गया। अब कैसे मामला छुड़ाएंगे आप, कहेंगे आप मुझे ये दिख रहा है कि 2b का होल स्क्वायर है ये, प्लस 1/b का होल स्क्वायर है, मतलब मुझे दिख गया a² प्लस b²। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, प्लस 2ab होता है ना, अगर मैं प्लस 2ab करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा प्लस 2ab, तो मैंने 2 लिख लिया। क्लियर है, एकदम क्लियर सुनिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा 2b इंटू 1/b। अब मैं इसके लिए मालूम है क्या जोड़ रहा हूं, मैं इसके लिए 4 जोड़ रहा हूं। जब मैं यहां 4 जोड़ रहा हूं तो वहां भी तो मैं 4 जोड़ूंगा उस साइड। अब देखिएगा फॉर्मूला बन गया, 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको लिख लीजिए, वो तो मैंने काट दिया था आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए। ये हो गया 2ab और इधर हो गया 6। ये फॉर्मूला बन गया किसका, 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब मैं क्या करूंगा 2b प्लस 1/b बराबर क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, रूट में 6 हो गया। अब मुझे निकालना है पावर 3 3। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का मैं कर दूंगा अब क्यूब। अब मैं क्यूब करूंगा, देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा a क्यूब, मतलब 2 का क्यूब 8, b का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। 3ab का आपको लिखना पड़ेगा अब, क्यों, क्योंकि 2b और गुणा 1/b है, ये हो गया। और ब्रैकेट में 2b प्लस 1/b बराबर 6 को रूट में 6 गुणा रूट में 6 गुणा रूट में 6। अगर आप ये करेंगे ना, रूट में 6 गुणा रूट में 6 गुणा रूट में 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणा रूट में 6। इसको सॉल्व करेंगे 6 रूट में 6, 6 रूट में, सर मैंने आपको प्रोसेस से सिखा दिया। अब क्या करेंगे आप, 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब, यही तो आपको निकालना था। क्लियर है। प्लस यहां से देख लीजिए, यहां से कट गया, क्या हो गया 6, इसका मान रख दीजिए 2b प्लस 1/b, क्या मान रखेंगे रूट में 6 बराबर 6 रूट में 6 दिया है, क्या हो जाएगा 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब, क्या हो जाएगा 6 रूट में 6, उधर जाएगा तो माइनस 6 रूट में 6, प्लस का रूट में 6 माइनस का रूट में 6, क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स 0। आंसरवा कहाँ गया 0। ऑप्शन नंबर ए, एकदम मार दीजिए गर्दा उड़ जाए। देखा आपने, एकदम क्लियर आपका आंसर आ जा रहा है। अब देखिए
आपको देखते ही सॉल्व, आपको मैं ना देखते ही सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। बहुत हो गया कहानी। देखिए a प्लस 1/a बराबर जैसे 5 दिया है। मुझे एक बात आप बताइए कि मुझे निकालना a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो मैं दोनों पक्षों का जब क्यूब कर रहा हूं तो उसका भी क्यूब हो रहा है ना। अब माइनस उधर क्या जा रहा है, -3, अब बच क्या रहा है ब्रैकेटवा में a प्लस 1/a, उसका मैं मान रख रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, 125 माइनस 15 ही तो करूंगा, 110 मेरा राइट आंसर नहीं आ जाएगा। बाहुबली, ए बाहुबली से एक बार और सुनिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर समझ में नहीं आया। एकदम क्लियर क्लियर समझिएगा। आप एक बात बताइए, अगर दोनों पक्षों में क्यूब करता हूं तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3, a इंटू बी कट गया और यहां बचा क्या, यही तो बचा। अब उसका करेंगे क्यूब तो हो जाए 125। अगर मैं इसका मान रख दूं, क्या मान रख दूंगा, 5, तो 3 5 15, वही तो मैं घटा दे रहा हूं ना। 125 माइनस में कह रहा हूं 15 घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है +3 और ब्रैकेटवा में प्लस बी बचेगा। 3 गुणा 5, 15 में घटा दूंगा, डायरेक्ट मैं आंसर निकाल पा रहा हूं। वहीं आपको मैं एकदम क्लियर क्लियर समझा रहा हूं। देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे बताएंगे, 8 का क्यूब -3 गुणा 8, 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 24। आइए एकदम प्यार से इत्मीनान से 512 में 24 घटा लेते हैं। 12 में से 4 गया 8, अब यहां इसने दे दिया एक हासिल, 10 में से 2 गया 8 और 4, क्या संयोग बना, 4 8 8, कहो ना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा एकदम डायरेक्ट मार दे रहे हैं, एकदम गर्दा उड़ जा रहा है। देखिए इसका भी गर्दा उड़ा दिया जाए। मैंने आपको क्या सिखाया था कि रूट में x माइनस 1/रूट में x बराबर आपको दिया है 4। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या करिए आप, आपको क्या निकालना है ये फोकस कर लीजिए आप। क्लियर है, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेता हूं। आप कहेंगे सर कैसे पता, क्या सपने में पता चल जाता, मैं कहूंगा नहीं, मुझे इतना पता है कि जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा x, क्यों, रूट में x का स्क्वायर करूंगा x प्लस 1/x आएगा, फिर से मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो x² और इसका स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab सब बचेगा। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कैसे सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा a², तो मैं लिख लेता हूं रूट में x का स्क्वायर प्लस b² रूट में x का स्क्वायर, b² हो गया माइनस 2ab, तो माइनस लिखा, अब मैं लिखूंगा a इंटू बी लिखूंगा और बराबर 4 का स्क्वायर 16। यहां मैं सॉल्व करूंगा x प्लस 1/x, अब ये देखा मैंने कट गया, -2 बराबर 16, x प्लस 1/x बराबर 18। अब मेरा क्या टारगेट है, पुरनका क्वेश्चन बन गया, इसको भी मैं जरा ट्रिक से सिखा दूं क्या। आप कहेंगे नहीं सर अभी रुक जाइए, चलिए रुक जाते हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लिया, ये हो गया स्क्वायर प्लस 2, एक ही लाइन में वैसे भी होगा। 18 का स्क्वायर करिए, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 होता है। क्लियर है, 324 में 2 घट जाएगा, 324 में से 2 घट गया 322। एकदम प्यार से इत्मीनान से कहो ना प्यार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आपने देखा मैथ से हमें प्यार हो गया है, क्यों, क्योंकि अब हमें सॉल्व करने का धीरे धीरे आने लगेगा ना। एकदम देखिए कितनी बार मैं लगाऊं, एकदम क्लियर क्लियर आंसर आ रहा है। 322 क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए पहले ध्यान से देख लीजिए दिया क्या है, मैंने लिख लिया एकदम प्यार से, एकदम गिवेन क्या क्या है, मैंने गिवेन देखा क्या क्या है, इसको लिख लिया मैंने। रूट में x माइनस 1/रूट में x बराबर क्या है, 2 रूट में x है। अब मैं कर लेता हूं दोनों पक्षों का स्क्वायर। आप कहेंगे सर कैसे करेंगे, आप कैसे पता चल जाए। मैं कहूंगा जब एक बार स्क्वायर करूंगा तो x प्लस 1/x बचेगा, फिर से मैं स्क्वायर करूंगा तो x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी माय डियर फ्रेंड्स, दोनों पक्षों का कर लिया स्क्वायर। एकदम प्रोसेस से मैं करके आपको दिखाता हूं,
दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लिया, और तो इसका भी तो मैं स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर मैंने कर लिया। अब कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर, तो रूट में एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बटे रूट में एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है, रूट में एक्स है, बी क्या है, 1/रूट में। इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 का 4 हो जाएगा, रूट में 2 इंटू रूट में 2 2 हो जाएगा। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, रूट में एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब होता है रूट में एक्स इंटू रूट में एक्स, तो इसका मतलब एक्स हो जाएगा, हट जाता है। क्लियर है, रूट में इंटू रूट में एक्स करोगे तो रूट हट जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। ऐसे ही 1/रूट में एक्स और 1/रूट में एक्स करोगे तो 1/x हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, इधर 2 हो गया, उधर हो गया 8। आपने इसको सॉल्व किया माय डियर फ्रेंड्स, 8 और उधर जाएगा +2, 8 और +2 10 होता है। लेकिन मेरा टारगेट तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है ना। अब इसको जरा ऊपर कर लेते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं, ये था मेरा, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करूंगा तो मैं स्क्वायर की तरह लिख तो लूँ, स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, क्लियर है, 2ab बराबर इधर क्या हो गया 100। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 2, ये से कैंसिल। और मैं बार बार आपको एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्लियर है, सेम प्रोसेस है। एक्स रूट में एक्स दिया है प्लस 1/रूट में एक्स दिया है, रूट में 6 दिया है। मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर लूंगा, तो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। वर्ग कर लिया तो अब देखिएगा, रूट में एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा प्लस 1/रूट में एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा प्लस 2 रूट में एक्स इंटू 1/रूट में एक्स। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर रूट में एक्स का होल स्क्वायर करूंगा, मुझे पता है रूट हट जाएगा 6। मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो x प्लस इसको सॉल्व करूंगा 1/x, इसको सॉल्व करूंगा ये इससे कैंसिल +2 उधर 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा x प्लस 1/x बराबर उधर जाएगा तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। अब मेरा टारगेट क्लियर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकलेगा। दोनों पक्षों का मैं फिर से कर दूंगा वर्ग, एक एक लाइन में आपको सिखा रहा हूं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आए। ये मुझे पता है हमेशा कट जा रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 16 माइनस 2 14। ऑप्शन नंबर बी, कहो ना प्यार है, एकदम प्यार हो चुका है। अब देखिए, अब मेरा टारगेट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है ये सॉल्व करना। जो छोटी मोटी चीज है मेरे लिए, मैं क्या करता हूं, पहले देखता हूं गिवेन क्या है। भैया जो गिवेन है मैंने लिख लिया, और बराबर भी जो दिया है मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका करूंगा स्क्वायर, मैंने कर लिया दोनों पक्षों का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, प्यार से एकदम लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी लिख लिया प्यार से, माइनस 2ab, माइनस 2 लिखा, फिर लिखा a और लिखा b, फिर क्या किया, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है घातांक का नियम, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट से हट के x हो जाएगा। आप कभी गलती मत करिएगा, रूट में x का होल स्क्वायर करके कभी x स्क्वायर मत करिएगा, गलत है। इसका मतलब है रूट में x इंटू रूट में x 2 बार गुणा करना, और इसका मतलब होता है कि रूट हट जाता है, सिर्फ x बचेगा। क्लियर है, घातांक के नियम में आपको एकदम क्लियर मैं समझा चुका हूँ। x प्लस 1/x, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -2 बराबर 9 दूना 18, इस माइनस को उधर ले जाइए, x प्लस 1/x बराबर 18 2 20। क्लियर समझ में आया। क्या करेंगे, टारगेट देखेंगे ना एकदम अर्जुन की तरह, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² प्लस 2ab। ए और बी आपस में कट गया x और 1/x होने के कारण। इधर आ गया 400, ये कैंसिल। अब क्या करेंगे, जरा थोड़ा सा ऊपर तो कर दूं मैं, x² प्लस 1/x² बराबर 400 माइनस 2। क्या आता है 400 माइनस 2? 398 का होना प्यार है। कैसे प्यार होगा नहीं, मैं हूं ना सिखाने के लिए। देखिए अब मुझे ये निकालना है 15 नंबर। अरे बहुत छोटी मोटी चीज़ है आपके लिए, तो मैं आपको इतना इत्मीनान से एकदम तसल्ली से सिखा रहा हूँ ना, आपको बस वीडियो स्किप करके जाने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट तक बने गए ना, आपको नया कुछ तो क्या बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। देखिए सबसे पहले आपको मैं एक अप्रोच बताता हूँ। जैसे मुझे जाना है 6 के पास, तो ऐसा किया जाए कि पहले 2 के पास चला जाए, फिर 2 के चलने का मतलब है कि पहले स्क्वायर कर दिया जाए। स्क्वायर करेंगे तो 2 2 आ जाएगा पावर में, फिर उसका कर देंगे क्यूब तो 6 6 आ जाएगा। खत्म कहानी, सॉल्व हो गया। प्रोसेस से चलेंगे। आप कहेंगे सर पावर 6 कर दो, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कहूँगा a प्लस बी का पावर 6 मुझे नहीं पता, मैं इतना बड़ा विद्वान और ज्ञाता नहीं हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो मैं आपको प्रोसेस से सिखाऊंगा, पावर 6 करके मैं नहीं सिखा रहा, ठीक है। मैं आपको स्क्वायर पहले क्या करता हूँ, मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर करके मैं सिखाता हूँ एकदम प्रोसेस से। मैंने स्क्वायर कर लिया, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और ए बी कट गया, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, 3 3 9। इसको मैं सॉल्व करूंगा, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, उधर मैं ले जाऊंगा 7। अब मुझे बनाना है पावर 6, क्या करूंगा, दोनों पक्षों का मैं कर लूंगा घन। मैंने कर लिया घन। अब देखिएगा, अब घन करूंगा तो a क्यूब, देखिए एकदम प्यार से a क्यूब कर दिया, प्लस b क्यूब कर दिया, प्लस 3ab। जैसे ही मैंने 3ab लिखा ना, तो ab कट गया, क्या बचा ब्रैकेटवा में, a प्लस b, उसको मैंने लिख दिया बराबर 7 का क्यूब 343। क्लियर है? जरा इसको ऊपर करके मैं आपको समझा तो दूं। अब घात के घात है तो गुणा हो जाता है पावर 6, प्लस घात के घात है जैसे 1 के पावर भी 3 आएगा। इसको जरा एक बार समझ लीजिए, नहीं आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, 1 के पावर 3 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर के पावर 3 लिखूंगा घातांक के नियम से। 1 के पावर 3 1 हो जाएगा, यहाँ घात का घात गुणा हो जाएगा 6। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आपका ये हो गया प्लस, ये इससे कट गया 3 a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 343। इसका मान 7 दिया था, यहाँ 7 ऊपर देख कर रख लीजिए ना 7, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 7, 343 में से 21 घटा दीजिएगा। 21 घटा के आपको बताते हैं, a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 बराबर 343 माइनस 21। 343 में से आप क्या करिए 21 घटा लीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 322 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर। जरा देखते हैं, कहो ना प्यार है, प्यार हो गया आप मैथ से, ये हो गया 322 राइट आंसर। क्लियर है? आपको मैंने सब सिखा के धुरंधर बना दिया। अब देखिए इसमें समस्या होगी, आपको कहेंगे होगी नहीं सर। पहले मैं क्या करूंगा, x प्लस 1/x के पास जाऊंगा, फिर स्क्वायर कर दूंगा। कैसे? जो गिवेन है मैंने लिख लिया भैया, यही मुझे गिवेन था बराबर रूट में 6। मैं करूंगा दोनों पक्षों का स्क्वायर, कर लिया मैंने स्क्वायर। अब मैं प्यार से लिखूंगा रूट में x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस मैंने लिख दिया b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 रूट में x इंटू 1/रूट में x बराबर क्या हो गया, रूट में 6 का स्क्वायर करूंगा 6 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, x प्लस 1/x माइनस ये कट गया 2 बराबर 6, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया 8। अब मेरा टारगेट तो मुझे दिख रहा है ना, अब मुझे दोनों पक्षों का करना पड़ेगा स्क्वायर। क्यों?
क्योंकि स्क्वायर जो पूछ रहा है ना वो पता चल जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 64, उधर 2 जाएगा तो 64 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 64 माइनस 2 62। कोई है ऑप्शन 62? ऑप्शन नंबर डी, कहो ना प्यार है। आ गया। देखिए अब इसको सॉल्व करने में समस्या होगी? अरे होगी ही नहीं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसे कैसे समस्या होने लगी। कोई भी सवाल आ जाए, देखिए दो पैक पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं तो करड़ी हटाऊंगा। ये जो लगा हुआ है स्क्वायर रूट, दोनों पक्षों का मैंने स्क्वायर कर लिया। मुझे पता है कि ये फिर से वही बात, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही मैं ab लिखता हूं ना, ये ऊपर नीचे होके कट जाता है, हमेशा ऐसा हो रहा है। ये 7, और इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 7। मैं प्लस 2 को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। 7 माइनस 2 हो जाएगा 5। अब मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का घन कर लेता हूं। तो मैं घन करूंगा, देखिएगा थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है घन कर लेते हैं, आपको एकदम इत्मीनान से सिखा देते हैं, फिर लाते हैं ऊपर। दोनों पक्षों का घन किया, क्या लिखा था पहले लिख लेते हैं। अब कर दिया दोनों पक्षों का घन। मैंने दोनों पक्षों का घन किया तो हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और 3ab जैसे ही लिखा ना ab, कट गया ab, और ब्रैकेटवा में a प्लस b बराबर 5 का घन 125। अब मैं रख दूंगा वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और x प्लस 1/x का मान दिया था 5। कहेंगे सर कैसे पता, अरे यही तो अभी तो निकाला था 5, ये हो गया गुणा में बराबर 125। 125 में से अगर घट जाएगा 15, 110। आप कहेंगे सर 110 बहुत बार आ रहा है, मात्र एक संयोग है ये, इसका किसी भी घटना से कोई भी संबंध नहीं है। वैल्यू चेंज है, सारे क्वेश्चन चेंज है। क्लियर है? 110, कहो ना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अब देखिए इसका गर्दा उड़ा दिया जाए, डायरेक्ट देख के ही सॉल्व कर दिया जाए। अब कहेंगे हाँ सर बहुत हो गया, बताइए ना डायरेक्ट। 3 के पावर 3 माइनस 3 फॉर्मूले में होता है, और बचे ए बी कट जाएगा, ए बी कट जाएगा। क्लियर है? यहां माय डियर फ्रेंड्स होगा x। क्लियर है? ए बी कट जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 3 के पावर 3 27 माइनस 9, ये हो जाएगा 16। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। आपको मैंने सिखाया था जब ऐसे पूछे तो क्या करेंगे, आप 4 का क्यूब कर लेंगे माइनस 3 गुणा 4, लीजिए सॉल्व हो गया। 4 का क्यूब 64 माइनस 12, इसको सॉल्व करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो 2 और 5 52 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, अरे ये भी तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। मैंने आपको जो सिखा रखा है, कैसे सिखा रखा है कि ए क्यूब जब करेंगे प्लस बी क्यूब करेंगे प्लस 3ab, तो ये जो ए बी होता है आपस में जाता है कट, और a प्लस बी बचता है, और बराबर उधर किसी संख्या का हो जाता है क्यूब। तो बताइए जाके उधरिया घटेगा क्या, जो भी संख्या का रहेगा क्यूब माइनस 3, और a प्लस बी यही तो घटेगा। यही तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसी को तो नाम ट्रिक है। सॉल्यूशन का 3-4 स्टेप कम कर देना ही क्या बन जाता है, ट्रिक बन जाता है। अगर आपको प्रोसेस से सीखना है तो प्रोसेस से मैंने पीछे सिखा रखा है, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। अब मैं एक लाइन में आपको सॉल्व कर देता हूँ। मैंने बोला था ये गिवन है तो दोनों पक्षों का क्यूब कर लीजिए, इसमें भी समय नहीं लगता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, एक स्टेप में इसमें भी आता है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ए बी कट जाएगा, मैं लिखूंगा ही नहीं, और ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 5 का क्यूब करूंगा तो 125। अब देखिएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये तो मुझे ज्ञात करना है, प्लस 3, ये जो दिया है ना x प्लस 1/x दिया है 5 महाराज, क्वेश्चनवा में दिया है, बराबर 125। मैं इसको सॉल्व करूंगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, मैं 15 घटा दूंगा, 125 माइनस 15 मुझे पता है
110 आता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? मैं आगे ले चलता हूं क्वेश्चन पर। अब मैं डायरेक्ट करा देता हूं आपको। मैंने बोला क्या हो जाएगा, संख्या का क्यूब। तो चलिए संख्या का क्यूब कर लेते हैं। संख्या का क्यूब -3 और ब्रैकेटवा में a प्लस बी बस बचता है, तो रूट में 5। अब देखिएगा, अब मैं 5 का क्यूब करूंगा तो अरे रूट में 5 का क्यूब करूंगा, आपको मैं करके बता देता हूं। रूट में 5 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 5, तो ये हो जाएगा इसका 5 और रूट में 5 वो बचेगा, तो क्या हो जाएगा 5 रूट में 5 -3 रूट में 5। आप देख रहे हैं कि अरे ये रूट में 5, सॉरी रूट में 5 फ्लो में 3 लिख गया। आपने देखा कि रोटी रोटी सेम है, तो 2 रूट में 5 ऑप्शन कहीं मिल गया है। 2 रूट में 5 मिल गया है ना सी में, कहो ना प्यार है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब इस ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अरे इनमें भी कोई दम नहीं है। पहले ध्यान से देखिए, तो वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद का अपना दिमाग लगाइए जरा। 0 वो मुझे निकालना है, मैं देखूंगा। अभी तो मैंने बनाया था x प्लस 1/x मिल रहा था, x माइनस 1/x मिल रहा था, तो मैं क्या करूंगा, इधर सभी के टर्म्स में मतलब पद में मैं x का भाग दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, एक लाइन में मैं बोलूं तो मैंने क्या किया, देखिएगा इधर बराबर 0, तो मैंने इधर x का भाग दे दिया, मैंने इधर भी x का भाग दिया। आप कहेंगे सर आप अंतर्यामी हैं क्या, कैसे पता चल जाता? अरे मुझे पता है, अभी तक अगर मुझे x प्लस 1/x मिल रहा था तो मैं क्यूब करके निकाल देगा था, x माइनस 1/x मिल रहा तब भी मैं क्यूब करके निकाल रहा था। तो मुझे पता है कि अगर x स्क्वायर दिया तो इसको x बनाया जा सकता है x का भाग देकर, तो x²/x। अब ये सभी के प्रत्येक पद में अलग अलग हो जाएगा भाग। देखिए 1/x बराबर 0/x मतलब 0, इससे ये कैंसिल, x माइनस इससे ये कैंसिल, इससे एक ही कैंसिल हुआ था x बचा, -9 प्लस 1/x बराबर 0। अब मैं प्यार से लिख लूंगा x प्लस 1/x बराबर 9। अब मैं क्या करूंगा, मुझे वो निकालना है, दोनों पक्षों का क्यूब करूंगा, तो डायरेक्ट लिखूंगा अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ab कट गया, बचा क्या ब्रैकेटवा में a प्लस b, ये तो नहीं कटेगा ना। 9 का क्यूब मुझे याद है 729, अब मुझे पता है प्लस 3, ab का वैल्यू 9 है, तो 729 में से 29 घट जाएगा, सॉरी 7 21 घट जाएगा, 29 में से 729 में से 21 घट जाएगा, तो 729 माइनस 9 3 27, 9 3 27 घट जाएगा। क्लियर है? यहां से थोड़ा सा कट कर लेता हूं, 2-3 बार थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मुझसे। देखिए अब इसके आगे देखिए, अब क्या करेंगे, 729 है तो आप मान रख दीजिए x³ प्लस 1/x³। अब क्या करेंगे, 3 गुणा, मान रखेंगे 9, और 9 3 27 होता है। क्या होता है 9 3 27। अब 729 में से अगर 27 घटाएंगे ना तो 702 होगा। कैसे पता चला, घटा के देख लीजिएगा, 702 पता चल गया। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब देखिए, अब मुझे ये निकालना है, तो अभी तो आपको मैंने सिखाया जादू कैसे देंगे इसको, जादू बिल्कुल दे देंगे, इसमें देंगे x का भाग, इसमें देंगे x का भाग, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x/x प्लस 1/x बराबर 0। इससे 1 कट गया, x माइनस 3 इसका इससे कैंसिल, और इसका बचा 1/x बराबर 0। x प्लस 1/x मैं उसको ले जाता हूं उधर 3, मुझे 3 पावर निकालना, दोनों पक्षों का तुरंत मैं क्यूब करता हूं, एकदम सेकेंडों का टाइम ना लगे। x 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, ab कट गया, ब्रैकेटवा में बचा a प्लस b बराबर 3 का क्यूब हो गया 27। क्लियर है? अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा, इसका मान दिया 3, 3 3 9 घट जाएगा, 27 में से 9 घटेगा 18। आप कहेंगे सर कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा बिल्कुल कंप्लीट कर देता हूं आपके लिए। देखिए यहां क्या लिखा था मैंने, x³ प्लस 1/x का होल क्यूब।
लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 18, कहो ना प्यार है, आ गया। अब देखिएगा मुझे ये निकालना है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्लियर है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये है आज का लास्ट सेशन, क्लियर है। इस अलजेब्रा का लास्ट सेशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।